सभी मातृ शक्ति को मेरी तरफ से प्रणाम। और भगवान जिमुतवाहन आप सभी की संतानों की सदैव सुरक्षा करें और उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं। इसी कामना के साथ में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं भगवान जिमुतवाहन की कथा, अर्थात जीवत पुत्री का व्रत की वह पावन कथा जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के और आपकी संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपकी संतान के जीवन में खुशियों का वास होता है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग पूर्ण प्रेम भाव के साथ में इन कथाओं का रसपान करना, ताकि आपकी संतान पर आने वाला हर एक कष्ट भगवान जिमुतवाहन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हो जिमुतवाहन भगवान की, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला यह व्रत जीवित पुत्री का या जितिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं और बहनें अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जरा व्रत करती हैं। जिमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जिमुतवाहन कौन है तथा उनकी कथा क्या है। जितिया का यह व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और अब की बार यह व्रत 25 सितंबर को मनाया जाएगा साल 2024 में। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखेंगी। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी के दिन नहाय खाए के साथ हो जाती है। नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया पर्व पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इसके साथ नवमी को अगले दिन पारण किया जाता है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि विशाल पाकड़ के पेड़ के नीचे एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगती है। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपना व्रत तोड़ दिया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा के साथ अगले दिन तक व्रत का पालन किया और फिर पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए। सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब सीलवती ने उसको पकड़कर उसी पाकड़ के पेड़ के पास जाकर सारी बातें याद दिलाई और बताया
किस तरीके से भगवान जिमुतवाहन का व्रत करने के कारण और व्रत का पारण सही तरीके से करने के कारण वह आज अपनी संतानों की रक्षा कर पा रही है। उसके बाद कपूरावती को सारी चीज़ें याद आई और उसने भी प्रण लिया कि वह भी भगवान जिमुतवाहन का पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में व्रत करेगी और उसने आश्विन मास की अष्टमी को फिर वह व्रत किया। उसके बाद में उसको भी 7 संतानें हुई और सभी संतानों का भगवान जिमुतवाहन ने हमेशा रक्षा की। तो यहाँ पर यह कथा संपन्न होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगली जो कथा है वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट होती है। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लिटा दूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और कहने लगे कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न देने का भी वरदान लिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई, और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब दूसरी कथा जो कि महाभारत काल से प्रसिद्ध है वह मैं आपको सुनाती हूँ। महाभारत युद्ध के बाद पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज थे
उनके अंदर बदले की आग बहुत ज़्यादा फैली थी, जिस कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तब से भी इस व्रत को किया जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, आपने यह जो 2 कथाएं सुनी हैं, ये भगवान जिमुतवाहन की कथाएं सुनने मात्र से आपकी संतान के ऊपर आने वाली हर एक बला संकट टल जाता है। अब मैं आप लोगों को जीवित पुत्रिका की जो पूजा विधि है वह बताने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें, भोग लगाएं। कुसा से बने जिमुतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें। व्रत की कथा अवश्य सुनें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान अवश्य करें। इस तरीके से अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपका यह व्रत जो है यह पूर्ण होता है और आपकी संतान की सदैव के लिए रक्षा होती है। अब बात करते हैं जिमुतवाहन भगवान की या जितिया व्रत की आरती की। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आरती और कर लेते हैं। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूषुर वंदित विमल विभवशाली अगदल दलन दिवाकर अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रश्रिता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रयतापा सेवत सहज हरत अति मन शिष संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणाकर अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। एक बार जोर से प्रेम से बोलिए जय हो भगवान जिमुतवाहन की। और सभी प्रार्थना करेंगे सभी माता और बहनों की संतान की सुरक्षा भगवान जिमुतवाहन सदैव करें, सबका जीवन सुरक्षित रहे, सभी सुख समृद्धि को प्राप्त करें। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।
जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर अवश्य लिखिएगा। जय हो भगवान जिमुत वाहन की।